हेलो दोस्तों, क्योंकि 7 वीक अभी टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में नोएना तुलसी से अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कहती है। तुलसी से गठबंधन करने को कहती है। सूची नोएना को बताती है कि उसका सुझाया हुआ गाना बजने वाला है। उसे बुलाती है। परी इंदिरा को सारी सच्चाई बता देती है और इंदिरा को परी और तुलसी के लिए दुख होता है। इंदिरा गलतफहमी के लिए परी से माफ़ी मांगती है और मानती है कि वह नहीं बदली है। इंदिरा जानना चाहती है कि लेकिन परी उसे रोकती है जाना चाहती है, लेकिन परी उसे रोकती है और इंदिरा चली जाती है। अजय अपनी माँ की तरफ से परी से माफ़ी मांगता है और परी अजय को गले लगा लेती है। परी हमेशा उसे समझने के लिए अजय को धन्यवाद देती है और अजय उसे बाहों में भरकर दिलासा देता है। परी शर्मा जाती है और अंदर चली जाती है। सूची नोएना को लाती है। मिहिर से उसका हाथ देने को कहती है। नोएना एक धीमी रोमांटिक गाने पर मिहिर के साथ डांस करती है और यह देखकर सब खुश नहीं होते, लेकिन तुलसी की वजह से खुद को संभालते हैं। मिहिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नोएना लगातार मिहिर का हाथ पकड़े रहती है। अचानक नोएना का सिर घूमने लगता है और वह गिर जाती है और सब उसे संभाल लेते हैं। अजय इंदिरा से पूछता है कि जब वह उसकी बात से संतुष्ट है तो वह क्यों नाराज़ है। इंदिरा अजय को याद दिलाती है कि परी ने ही उन्हें जेल भेजा था। इंदिरा अजय से पूछती है कि परी उनके जीवन में वापस क्यों आना चाहती है, वह परी का नाम क्यों नहीं लेना चाहती। अजय को अपनी पिता से वंदना के लिए रिश्ते के बारे में पता चलता है और पिता अजय को वंदना से मिलने के लिए कहते हैं। अजय अपने पिता से कहता है कि उसे कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे पूछना चाहिए और उसके माता पिता अजय से सवाल करने लगते हैं। इंदिरा अजय को याद दिलाती है कि वह परी की वजह से अपना परिवार छोड़ने को तैयार था और वह अजय को यह भी याद दिलाती है कि प्रिया की शादी परी की वजह से नहीं हो रही है। इंदिरा अजय से कहती है कि परी ने उसकी और प्रिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और वह जेल के उन दिनों को नहीं भूल सकती। अजय अपने माता पिता को याद दिलाता है कि तुलसी आंटी ने उन्हें बचाया था और इंदिरा अजय से कहती है कि वे कुछ भी नहीं भूलेंगे। इंदिरा अजय से कहती है कि परी ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वह परी को इस घर में नहीं आने देगी, वरना उसे उसका चेहरा देखना पड़ेगा। इंदिरा अजय को वंदना से मिलने के लिए कहती है और उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह वीरानी परिवार के साथ ज़्यादा करीबी रिश्ता ना रखे। इंदिरा अजय से परी को भूल जाने की विनती करती है और अजय अब बेबस है। अजय अपनी बहन से कहता है कि परी अब बदल गई है और परी उनके परिवार को खुश रखेगी। अजय परी के लिए पागल हो जाता है और उसकी बहन उसे दिलासा देती है। तुलसी नोएना से कहती है कि वह बैठ जाए और आराम करे, जबकि सभी मेहमान को देख रहे हैं। सूची नोएना से आराम करने को कहती है। नोएना नर्स को आराम के लिए भेज देती है। नोएना तुलसी को अपने पास बैठने को कहती है और देव सलोनी के साथ बैठ जाता है। परी सलोनी से कहती है कि हनीमून से आने के बाद वह अच्छी लग रही है और सलोनी को अफसोस होता है कि वह शादी में शामिल नहीं हो सके। सलोनी सबको बताती है कि तुलसी काकी की बराबरी कोई नहीं कर सकता और ऋतिक सबको सब कुछ भूल जाने को कहता है। पार्थ देव से कहता है कि वह उसे बहुत याद करता है और देव पार्थ से कहता है कि वह और समय बिताना चाहता है, लेकिन सलोनी उसे खर्चों की याद दिला देती है। मुन्नी चाय बनाने जाती है और सलोनी उसके साथ चली जाती है। इस बीच नोएना तुलसी से गठबंधन करने को कहती है। तुलसी उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। नोएना तुलसी से कहती है कि वह बहुत महान है और उसे कोई नहीं भूलेगा। तुलसी नोएना से आराम करने और कमरे से बाहर ना जाने को कहती है। ठाकुर वृंदा के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसे पता चलता है कि वृंदा मिहिर वीरानी की बेटी है। वृंदा सोचती है कि अंगद ने उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल दिया है। उसे अंगद पर गर्व होता है। अंगद एहसान करने के लिए वृंदा को धन्यवाद देता और कहता है कि वह बहुत महान है। ठाकुर अंगद से पूछता है कि माँ ने क्या किया है और अंगद ठाकुर को बताता है कि माँ ने उसे अपमान से बचाया है। अंगद वृंदा से कहता है कि वह बहुत आभारी है और भारती को याद आता है कि सुमन अंगद की चचेरी बहन है। अंगद वृंदा से कहता है कि वह उसका नाम रोशन करेगा और कड़ी मेहनत करेगा। वृंदा अंगद को रोकती है और माधवी के लिए एक गिफ्ट देती है। अंगद उसी से लेने से मना कर देता है, लेकिन वृंदा जोड़ देती है और कि अंगद इसे ले क्योंकि वह अपने परिवार की परवाह करता है। ठाकुर अंगद को 1000 रुपये देता है और रमेश भी उसे पैसे देता है। अंगद मजदूरों से कहता है कि वे कड़ी मेहनत करें और उन्हें बोनस मिलेगा। भारती अंगद से पूछती है कि वृंदा मैडम उससे झूठ क्यों बोल रही है और अंगद भारती से सब कुछ भूल जाने को कहता है। अंगद भारती से कहता है कि वृंदा मैडम उसकी मदद कर रही है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि वृंदा उसके जैसी नहीं है। अंगद भारती से पूछता है कि वह उससे झूठ क्यों बोलती है। अंगद भारती से पूछता है कि वह उससे झूठ क्यों बोलती है और भारती अंगद के सामने शर्माने लगती है। काजरी नंदू से कहती है कि भारती अंगद से प्यार करती है, वह मंगल से शादी नहीं करेगी। नंदू काजरी को कहता है कि
दादा ने भारती की शादी मंगल से तय कर दी है और नंदू यह बात दादा को बताना चाहता है, लेकिन काजरी उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहती है। अंगद भारती से कहता है कि वह जानना चाहता है कि वह भारती से कहता है कि वृंदा मैडम बहुत अच्छी है। अंगद भारती से अपने साथ आने को कहता है और उसके घर छोड़ देता है। भारती अंगद को अपने हाथ पकड़े देखकर खुश हो जाती है, लेकिन अंगद तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है क्योंकि वह कोई भ्रम नहीं चाहता। अंगद भारती के साथ सड़क पर चलता है, उसे दुर्घटना से बचाता है। भारती अंगद के हाथ को दुर्घटना से बताता है। अंगद भारती को बताता है कि जब कोई आपसे प्यार करता है तो अच्छा लगता है। भारती अंगद से पूछती है कि क्या कोई उससे प्यार करता है। अंगद शर्मा जाता है और भारती को पता चलता है कि अंगद किसी से प्यार करता है। भारती अंगद से उसे खास के बारे में बताने को कहती है। अंगद भारती से कहता है कि वह बहुत खूबसूरत है। अंगद अपने प्यार के अच्छे गुणों के बारे में बताता है और भारती सोचती है कि अंगद उसके बारे में बात कर रहा है। अचानक भारती अंगद का हाथ पकड़ लेती है, उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।